आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 11। कल उस दिन हमने पढ़ा था कि यानी क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट, ये मिड पॉइंट्स, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये क्या चीज़ें होती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उस दिन हमने अरे तक पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं अरे से आके फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा को हम सबसे आपको बताऊं, एक टेबुलर फॉर्म में है, 2 मेथड हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में हम मतलब ग्राफिक बनाते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इस तरह के मतलब कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे पहले हाँ ये जो एक्सप्लेन किया गया है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, वो आर गोइंग टू एक्सप्लेन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेबुलर फॉर्म। डेटा टेबुलर फॉर्म में टेबल्स इन द फॉर्म मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन टेबल फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम टेबल्स बनाते हैं सबसे पहले, फिर उसमें कॉलम एंड रो बनाते हैं, देन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स विच द फॉर्म, टेबल जो होता है ना वो बना हुआ होता है क्या, इन फॉर्म ऑफ रोज। टेबल्स इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टेबल जो होते हैं वो इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा में कितने मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 मेथड में। एक टेबुलर फॉर्म आता है, एक ग्राफिकल फॉर्म आता है। टेबुलर फॉर्म में हम रोज एंड कॉलम ड्रा करते हैं, ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टाइल के लिहाज से 2 किस्में हैं। स्टाइल मतलब 2 हैं, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्लास लिमिट के लिए यानी डिस्क्रीट डेटा के लिए आता है, जिसमें ओवरलैपिंग ना हो। मतलब अगर हमारे पास अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब हम खुद से सपोज कर लेते हैं, मतलब यहाँ मैं आपको सपोज कर देता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 3 है, 5 है, कुछ भी आप ले लें। मैं बस इतने तक आपको मिसाल देने के लिए 2 है। अगर हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे मालूम किया जाता है, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। 5 to 9 अगर हमारे पास 9 आ गया तो हम कौन सी क्लास में इसकी फ्रीक्वेंसी या काउंटिंग करेंगे, क्लास फर्स्ट क्लास में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब 2 इसी लिहाज से एक 9 इसमें आ गया। और आ जाता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो क्लास बाउंड्री के लिए यूज़ होता है, क्लास बाउंड्री के लिए यूज़ होता है। और मतलब एक क्लास बाउंड्री में क्या कौन सा डेटा होता है, कॉन्टीन्यूअस, जिसमें ओवरलैपिंग हो रही हो, जिसमें फ्रैक्शन हो, कॉन्टीन्यूअस डेटा। इसमें कौन सा होता है कॉन्टीन्यूअस डेटा होता है, कॉन्टीन्यूअस डेटा होता है। मतलब 5 to 10, 10 पे स्टॉप हुआ और 10 पे ख़त्म हुआ, 10 to 5 ये मतलब स्टार्ट हुआ ख़त्म हुआ, स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 10 पे ख़त्म हुआ, फिर 10 पे स्टार्ट हुआ, फिर 20 पे ख़त्म हुआ, फिर 20 पे स्टार्ट हुआ। इसी तरह ये कंटिन्यूस डेटा हो गया। अब एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सक्लूड पहले ग्रुप। अगर हमारे पास 10 दिया गया हो, एक क्लास हो 5 to 10 दिया गया हो, वो कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास में जाएगी। तो 10 है, यहाँ पे तो 10 ख़त्म हो रही है, मतलब इसकी लिमिट तो वो यहीं पर है, लेकिन अगले की लिमिट 10 से आगे क्रॉस मतलब आगे है, तो हम इसमें 10 को शामिल करते हैं कि मतलब इस क्लास में नहीं आएगी वो फ्रीक्वेंसी। इसी तरह इस फ्रीक्वेंसी को इसलिए हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे 2 टाइप्स हैं, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, दूसरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, दूसरा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसका फार्मूला है टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी को किसी एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर देना, हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आता है। मतलब टोटल सम ऑफ एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल के साथ तकसीम करना, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इसको परसेंटेज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। मतलब अगर हम 100% पे इसको ज़रूर दें तो परसेंटेज में इसकी लिखेंगे, वरना इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 फ्रीक्वेंसी आ जाते हैं, एक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, दूसरा मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। लेस देन फ्रीक्वेंसी में हम वो टेक अपर क्लास बाउंड्री, लेस देन अपर क्लास बाउंड्री, वो ऐड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये है फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये लिया गया है। उसके बाद दूसरा आता है मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसमें हम क्या लेते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब ज़ीरो, ये हो गया लोअर क्लास बाउंड्री, ये हो गया लोअर, ये अपर और लोअर क्लास बाउंड्री सिर्फ किसके लिए होते हैं, मोर देन लेस देन क्लास बाउंड्री के लिए, मतलब कॉन्टीन्यूस डेटा, मतलब एक्सक्लूसिव फ्रिक्वेंसी ये है। मतलब अगर मोर देन आ जाए ना तो मतलब मोर देन लोअर क्लास बाउंड्री, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, और ये अगर लेस देन आ गया लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, इसमें हम अपर से लोअर ऐड करते जाएंगे फ्रिक्वेंसी को, और मोर देन में लोअर से ऐड करते जाएंगे, बॉटम से टॉप ऐड करते जाएंगे। तो हम अब प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस मतलब ये एग्जांपल दिया हुआ है कि ये अनग्रुप्ड कौन सा है, अनग्रुप्ड, इसको मतलब ये अनग्रुप के लिए, सॉरी ये अनग्रुप्ड क्लास है, अनग्रुप्ड है, अनग्रुप क्लास है, इसमें ये अनग्रुप के लिए। इसमें वो कहता है डेटा ये दिया हुआ है 1 3 6 7 8, मतलब इतना है। तो आपने क्या करना है, उसकी क्लास बनानी है। मतलब सबसे लो आप लोअर वैल्यू देखेंगे, एक तो आ गई लोअर, एक से लोअर है 0 आ गई, तो सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है 0, 0 से नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 है, लोएस्ट वैल्यू कितना है 0 है, और हाईएस्ट वैल्यू कितना है 10 है। हाईएस्ट वैल्यू 10 हो गई, मतलब 10 तक हमने 0 से शुरू करना है, 10 तक काउंटिंग करनी है। ये 1 आ गया, 0 आ गया, उसके बाद 1 2 3 4, इसी तरह अगर 5, ये 6 7, इसमें मेरी रेटिंग सही नहीं है, आपने खुद समझ जाना है। 8, ये हो गई 9, उसके बाद लास्ट कौन सी है, ये 10, ये कौन सी हो गई 10, मतलब ऐसे समय नहीं आ रही होगी आपको, मैंने इसको काउंटिंग 1 2 में लिखता हूँ, मेरे ख्याल में इसे आपको समझ नहीं आ रही है इसकी, इसको इसमें सॉरी एक आ गई, सॉरी इसमें 0 आ गई, इसको सबसे पहले आप डिलीट करेंगे, यहाँ पे 0 आनी है, यहाँ पे आनी है 0, ये आ गई 0, इंटर 1, इंटर 2, इंटर 3, इंटर 4, इंटर 5, इंटर 6, इंटर 7, इंटर 8, इंटर, उसके बाद लास्ट क्लास कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू 10 है। उसके बाद वो कहते हैं ये हमारे पास वैल्यू हो गए, अब इसको सेव कर देना है आपने। तो ये हमारे पास क्या हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है ये देख रहे हैं आप 10 है हमारे पास, 10 तक हमने जाना है, और लोएस्ट वैल्यू कितना है 0 है। अनग्रुप्ड क्लास के लिए यह कितना कौन सी क्लास है, अनग्रुप्ड क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनग्रुप्ड क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी टेली बार्स बनाएंगे। टेली बार कैसे बनाएंगे, मतलब 0 को गिनेंगे, इस क्लास में 0 कितनी दफ़ा दिया हुआ है, 0 कितनी दफ़ा है, एक तो दफ़ा तो ये हो गई एक दफ़ा ये है 1 और 2, 0 कितनी दफ़ा दी गई है 2 दफ़ा, तो 0 को कितनी दफ़ा लिखोगे 0 2 दफ़ा है, और उसके बाद 0 2 दफ़ा है, 1 2 क्यों गिनना है, एक यहाँ पे 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, एक कितनी दफ़ा है ये 3 दफ़ा है, एक 3 दफ़ा इंटर करोगे उसके बाद 2 को गिनोगे, यहाँ पे कितनी दफ़ा आया हुआ है 2 2 2 2 2 2 2 2, एक दफ़ा आया हुआ है, यहाँ पे एक दफ़ा ही आया हुआ है, 2 कितनी दफ़ा है एक दफ़ा है। सॉरी यहाँ पे टेली बार बनाने हैं, ये तो मैं फ्रिक्वेंसी ही लिखता जा रहा हूँ।
इसको आपने टेली बार बनना है। ये तो फ्रिक्वेंसी में हम 1 2 लिखेंगे, यहाँ पे टेली बार मतलब बनाने हैं। अगर आपके पास मतलब यहाँ पे ए 0 कितनी दफ़ा थी, 2 दफ़ा थी, और 2 मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे। ए कितनी दफ़ा थी, ये 3 दफ़ा थी, तो 3 स्ट्रेट लाइन लगाओगे। और 2 कितनी दफ़ा थी, 1 दफ़ा थी, तो 1 स्ट्रेट लाइन लगाओगे। उसके बाद 3 को गिरो, 1 दफ़ा ये 3 हो गई, दूसरी दफ़ा कहाँ है, दूसरी दफ़ा यहाँ हो गई 3, 2 दफ़ा 3 आया हुआ है, तो 3 को कितना 2 टेली बार लगाओगे, ये 2 हो गए। उसके बाद 4 को गिनोगे, 4 यहाँ कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा ये हो गई 4 सिर्फ 1 दफ़ा है, ये आप देख रहे हैं 4 यहाँ पे सिर्फ 1 दफ़ा दिया हुआ है, 4 को 1 दफ़ा इसका टेली बार लगाओगे। उसके बाद 5 को देखोगे, 5 कितनी दफ़ा है, 5 5 5 5 5 5 5 सिर्फ दिया नहीं हुआ, 5 जो दिया नहीं हुआ उसकी जगह टेली बार को छोड़ दो, नहीं कुछ नहीं देना। उसके बाद 6 को देखना है, 6 1 दफ़ा हो गई, 6 2 दफ़ा हो गई, 6 3 दफ़ा हो गई, 6 कितनी है, 3 दफ़ा, मतलब 3 टेली बार लगाओगे। जो नहीं है मतलब जो क्लास में प्रेजेंट नहीं है उसको छोड़ दोगे। उसके बाद 7 को देखोगे, 7 1 दफ़ा दी हुई है, 2 दफ़ा दी हुई है, 3 दफ़ा ये दी हुई है, और 3 दफ़ा दी हुई है, मतलब 7 के साथ आपने 3 लगानी है, तो और ये हो गई 3, मतलब आपने 3। उसके बाद 8 को देखना है, 8 1 दफ़ा, 8 2 दफ़ा, ये 3 दफ़ा, ये भी 3 दफ़ा दी हुई है, तो 8 के सामने 3 लेने, 1 2 3 आपने स्ट्रेट लाइन लगानी। उसके बाद 9 9 1 दफ़ा, ये 9 2 दफ़ा, 9 सिर्फ कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो 2 लाइनें इसके सामने ही लगा दोगे। उसके बाद 10 को देखना है आपने, 10 कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा 10 हो गई, ये जो 0 है ये 1 है, दूसरी दफ़ा 10 कहाँ है, दूसरी दफ़ा 10 नहीं है, मतलब 10 कितनी दफ़ा हो गई, 1 दफ़ा हो गई। अब आपने इनकी फ्रिक्वेंसी गिनना है, टेली बार जितने बार है ना उनको काउंटिंग 1 2 में लिखना है। यहाँ पे आप सपोज करें टेली बार यहाँ कितने हैं, यहाँ पे टेली बार कितना है, यहाँ पे 1 है, 2 है, सॉरी 0 के 2, मतलब 2 फ्रिक्वेंसी इसकी हो गई। यहाँ पे 3 है, 1 के, इसकी 3 फ्रिक्वेंसी हो गई। इसके कितने, 1 है, 2 का कितना है, इसका 1 है, इसका 2 का कितना है, 1 है, तो 1 फ्रिक्वेंसी हो गई। फिर इसको फिर 3 के सामने इसका कितना है, 2 है, सॉरी इसको डिलीट बाद में करेंगे। अच्छा 2 के सामने कितना है, 2 के सामने 1 है, 1 दफ़ा फ्रिक्वेंसी हो गई। 3 के सामने कितना है, 3 के सामने कितना टेली बार है, 2 है, 2 फ्रिक्वेंसी हो गई। उसके बाद 4 के सामने 1 है, 4 के सामने 1, 5 का 0 है, तो इस यहाँ पे 0 लिखोगे, लेकिन टेली बार में 0 नहीं लिखोगे। 6 के सामने 3 है, तो 3 लिखोगे, 3 टेली बार हैं, सॉरी मैंने इंटर प्रेस नहीं किया, ये 3 पुट करोगे। उसके बाद 7 के सामने भी 3 है, इंटर 3, ये 3 आ गया। और 8 के सामने कितने हैं, 8 के सामने 3, इंटर मारा, 8 के सामने 3 आ गए। उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद देखना है 9 के सामने कितने हैं, 2, इंटर 2, और 10 के सामने 1। ये होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऐसे अनग्रुप्ड क्लास की मालूम करते हैं। आपको पता चल क्या होगा, मतलब इस 0 को काउंट किया, यहाँ कितनी दफ़ा दी हुआ है, उसके टेली बार बनाए, फिर फ्रिक्वेंसी। उसके बाद 1 को काउंट किया, वो 3 दफ़ा। इसी तरह आप फ्रिक्वेंसी अनग्रुप्ड क्लास की मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, एक दूसरा सवाल है, वो कहता है इफ़ क्लास इंटरवल इज़ 5। क्लास इंटरवल आपको मैंने बताया था, क्लास इंटरवल मतलब अप टू अपर क्लास लिमिट, या डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव अपर क्लास या लोअर क्लास, या मिड पॉइंट्स, या डिफरेंस बिटवीन टू क्लास बाउंड्री, अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री। तो सबसे पहले हम जहाँ पे जब भी आपको अनग्रुप्ड क्लास दिया हो क्या हो और उसमें आपको इंटरवल बताया गया, तो सबसे पहले आपने उसकी क्या करनी है, ड्रा करनी है क्लास इंटरवल। वो कहता है 5, तो सबसे पहले आपने इसमें लोअर वैल्यू देखना है, लोअर से लोअर कितना है, कौन सा है, 2 आ गया लोअर यहाँ पे, और 0 आ गया। ये देखें आप यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0
ज़ीरो आ गई। तो मैक्सिमम कितना है देखें यहाँ, मैक्सिमम 13 दिया हुआ है, मैक्सिमम कितना है 13। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओगे। मैक्सिमम कितना है 13। तो वो कहते क्लास इंटरवल कितना हो, मतलब 5 का हो। तो 0 लिखा, तो दूसरा लोअर क्लास लिमिट कितना होगी, दूसरा लोअर क्लास लिमिट कितना होगी 5। ये 0 हुआ तो वो 5 होगी, क्योंकि टू क्लास लिमिट लोअर या अपर क्लास लिमिट के दरमियान डिफरेंस जो होता है ना, वो हमें क्लास इंटरवल देता है। तो तीसरा कितना हुआ, वो 10 हुआ। ये आप देखें, ये 10 हुआ। उसके बाद चौथा 15। ऐसे आपने ये 15 हो गया। सॉरी 15 के बाद कितना लोअर क्लास लिमिट, ये कितना हो गया 20। अब हो गया इंटर 25, ये हमारे पास 25 हो गया। अब हम देखेंगे, मतलब अब ये देखें हमारे पास, सॉरी हम गलत फिर से लिख गए यार। अच्छा फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे 0 आना था। आप शुरू करते हैं। अब तो आपको पता लगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस। 0 आ गई, इंटर प्रेस किया, 5 आ गई, इंटर प्रेस किया, उसके बाद कितना आ गई 10 आ गई, इंटर प्रेस किया, कितना डबल इंटर, कितना आ गई 15 आ गई, इंटर प्रेस किया, कितना आ गई 20, उसके बाद इंटर प्रेस किया 25 आ गई। अब लास्ट क्लास हमारे पास 25 लोअर क्लास है, अपर क्लास। उसके बाद जाना है हमने अब हायर क्लास मतलब ड्रा करना है। तो हायर क्लास एक मतलब जो दूसरा लिमिट क्लास है ना, लोअर लिमिट क्लास, उससे एक कम हो। मतलब 0 to 5 है तो यहाँ पे 4 हमने लिखना है। उसके बाद दोबारा इंटर, उसके बाद दोबारा इंटर, यहाँ पे क्लिक किया। 0 to 4 है, यहाँ 10 है आगे, तो कितना हमने लिखना है 9 लिखना है। तो यहाँ फिर आ गए, यहाँ आगे देखो 15 है तो कितना लिखना है 14 लिखना है। सॉरी यहाँ आगे कितना है तो 14 हमने लिखना है, ये 14 आ गई। यहाँ 15 है तो लास्ट ये लिमिट कितना है 20 है तो 19 हमने लिखना है। ये आप देखते हैं कैसे क्लास लिमिट हम बनाते हैं। 20 लिखना है तो 20 से आगे काम, मतलब 25 है तो हमने कितना लिखना है 24 लिखना है, 24 आ गई। उसके बाद कितना है 25 है तो हमने इसमें 5 ऐड करके खुद से लिखना है, जो भी हो आपने 30 इसमें आप 29 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 लिख सकते हैं। इस क्लास को आप डिलीट करते हैं। हम 25 4 तक सबसे लास्ट क्लास लेनी है, आपको समझ नहीं आएगी, वो मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ था। तो हमने कितने तक जाना है 25 तक जाना है। तो सबसे पहले हम इसकी टेली बार बनाएंगे। टेली बार पहले मैं आपको समझाया था 0 to 4, और यहाँ पे तो ग्रुप हो गए ना, 0 और 4 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, एक 0 खुद आ गई, एक, ये 2, ये 3। अब मैं क्लिक करता जाऊँगा, मतलब यहाँ पे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये हो गई 3, ये 3 इसके सामने आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या आ गई टेली बार कितना है 3, और 5 to 9 कितना है 5 to 9 कोई नंबर आ रहा है 5 to 9 7, और कोई नंबर 5 to 9 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 ये नहीं है, एक ही 7 है, मतलब एक लिख टेली बार ड्रा के। उसके बाद 10 to 14 10 खुद आ गई एक, उसके बाद क्या आ गई 2, ये आ गई 3 आ गए। 10 to 14 कितने हैं 3, तो 3 हमने
टैली बार ड्रा करना है। उसके बाद 15 to 19 देखना है, 15 to 19 सॉरी यहाँ पे 11 को हमने नहीं काउंट किया, 1 11 2 13 3, ये बहुत से वैल्यू थे यार, ये 4 ये 5, मतलब 5 आ गए। अगर जब 5 गए तो ये ग्रुप बन जाता है, तो एक आपने 4 लिख के 5 के क्रॉस लाइन ड्रा कर देनी है। उसके बाद 15 to 19 हमने देखना है, 15 to 19 16 आ गई, सिर्फ 16 19 खुद आया हुआ है, मतलब 2 वैल्यू हो गए। उसके बाद 20 to 24 लास्ट क्लास, टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा हमें यहाँ पे। 20 to 24 22 आ गया, 21 आ गया, 20 to 20 ये 20 आ गया। कितने आ गए, 1 2 3, इसमें कितने आ गए, 3। अब हमने इसकी क्या बनानी है इसकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है। कितना है ये वाला देख रहे हैं आप, टैली बार इसका 3 है, तो फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी हो गई, 3। उसके बाद हमारे पास इसका कितना है, 1 है, तो 1 हो गई। इसके बाद इसके कितना है, 5, यानी 4 वो 5 वहाँ क्रॉस, ये 5 हो गई। इसके बाद इसका कितना है आपने खुद देख लेना है। तो इसी तरह आप पहले टैली बार मालूम करेंगे, फिर आपको फ्रिक्वेंसी में मालूम करने में आसानी होगी। सॉरी मैंने यार 2 यहाँ लिखना था, वो उधर लिखी। इसमें कितनी थी, 2 थी, और इसमें 3 थी, ये आ गई 3। अब हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, अब इस अब मालूम करना है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमने मालूम करना है फ्रिक्वेंसी, हमने मालूम कर ली। क्लास बाउंड्री, हाउ वी फाइंड अ क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री आप ऐसे मालूम कर सकते हैं, ये 2 वैल्यू आपने लेनी है कोई भी क्लास की, मतलब ये डिफरेंस है अपर क्लास फर्स्ट क्लास की और लोअर क्लास मतलब दूसरे क्लास की, जो डिफरेंस है उसको 2 पे तकसीम कर दें, जो जवाब आए वो हमारे पास आएगा। आप 14 to 15 भी ले सकते हैं, 19 to 20 भी ले सकते हैं, मैं 4 to 5 ले रहा हूँ, मतलब 5 इनका डिफरेंस और 2 पे तकसीम कर देना। कितना आ गया, 0.5। अब क्लास बाउंड्री ड्रा करने के लिए हमें ये वैल्यू जो दिया हुआ है ना, इसको हमने लोअर क्लास लिमिट जो है, मतलब 0 है, इसमें से माइनस करना है। लोअर में से 5 में ये 10 है, लोअर में से माइनस करना है। यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, लोअर में से इसको माइनस कर लेना है और अपर में इसको ऐड करना है, प्लस कर देना। अपर क्लास लिमिट में 0 से मतलब 0 से हमने 0.5 माइनस किया तो कितना बच गया, माइनस 0.5 आ गई। यहाँ पे मैं ऐसे ही ड्रा कर रहा हूँ, ये आ गई 0.5। और ये सबसे पहले मैं लोअर में से माइनस करता आ जा रहा हूँ। ये 5 में से माइनस किया, कितना बच गया, 4.5। अगर 10 मिनट से मैंने माइनस किया 9.5, ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हम लोअर में से माइनस करते जाएंगे। 15 में से माइनस किया 14.5। इस तरह आपने माइनस करते जाना है लोअर क्लास लिमिट से। 20 से माइनस किया 19 पॉइंट कितना आ गया 5। ये हो गई हमारे पास लोअर से। अब हमने अपर में ऐड कर देना है, 4.5 हो जाएगा। अपर 4 में 0.5 ऐड किया तो 4.5 और ऐड किया 9 में तो 9.5। 9 में ऐड किया और इधर 9 में मतलब 14 में ऐड किया 14.5। इसी तरह आपने अपर में ऐड करते जाना है, सिंपल अपर में ऐड करते जाना है और लोअर में से माइनस करते जाना है, तो आपका आंसर क्लास बाउंड्री ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 19.5 और ये 24.5।
ये हमारे पास आ गई, क्या आ गई, क्लास बाउंड्री। अब आप देखें क्लास बाउंड्री का क्या तरीका था, जिसमें ओवरलैपिंग हो, मतलब ये 4.5 पे ख़त्म हुई, फिर 4.5 पे शुरू हो गई, 9.5 पे ख़त्म हुई, 9.5 पे शुरू हो गई, 14.5 पे ख़त्म हुई, 14.5 से शुरू हो गई। इसी तरह ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमारे पास ये क्या हो गई, क्लास बाउंड्री। अब हमने मालूम करना है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट कैसे मालूम करना है, मैंने आपको बताया, लोअर और अपर क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री को आपस में प्लस कर देना और 2 पे तकसीम करना। ये आगे इसको 2 पे तकसीम करना, इन दोनों को आपस में प्लस कर देना, अपर और लोअर को आपस में प्लस करना, 2 पे तकसीम कर देना, तो हमारे पास क्या आ गई, 4 या फिर 2 आ गई। और इसमें मतलब यहाँ मिड पॉइंट कितना आ गई, 2, 5 को प्लस किया 9 के साथ 14 हो गया, 2 पे तकसीम किया 17। अब 24 को 10 को 14 के साथ प्लस किया 24 को 2 पे तकसीम किया 12। इस तरह 17 हमारे पास अगला 22। ये इस तरह मिड पॉइंट का पता लगे ना, इन दोनों को आपस में प्लस कर देना, क्लास लिमिट हो चाहे क्लास बाउंड्री, आपस में प्लस 2 पे तकसीम, बस सिंपल मिड पॉइंट आ गई। अब क्लास इंटरवल का मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब अब लोअर टू कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट जो होंगे ना, उनमें से जो फर्स्ट क्लास मतलब बड़े वैल्यू में छोटी माइनस करना, मतलब 2 कंसेक्टिव ये भी हो सकते हैं, 0, 5 या 5, 10 भी हो सकते हैं, या 10, 15 भी हो सकते हैं। इनमें से जिसको भी आपस में माइनस करो तो हमारे पास इंटरवल आ जाए। कितना इंटरवल आ रहा है, 5। पहले भी दिया हुआ है, मैंने वैसे आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया। वैसे ऐसी जगह पर क्लास इंटरवल नहीं लिखते जहाँ पहले ही इंटरवल दिया हो, मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको लिख दिया। कैसे क्लास इंटरवल मालूम करते हैं, मतलब अपर लोअर क्लास लिमिट मतलब माइनस सेकेंड लोअर क्लास, बड़ी वैल्यूज़ में छोटी माइनस करनी है जो कंसेक्टिव। अपर के लिए भी ऐसे है, मतलब 9 से -4 किया तो कितना बच गया, 5, 14 से -9 किया तो 5, 19 से -14 किया तो 5, 24 से -19 किया तो भी 5। अब क्लास बाउंड्री में आते हैं, यहाँ आपने सिर्फ क्लास बाउंड्री को आपस में माइनस कर देना। जो जवाब आया हमारे पास वो क्या है, वो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस की आएगी, ये माइनस की नहीं आएगी, यहाँ पे 0.5 प्लस की आएगी, और ये हमारे पास कितना 5, इनको आप दोनों को आपस में प्लस कर देना है। 14, 4.5, 9.5 इनको जमा करते जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये देखो, इनको जमा करते जाना है, अपना मोज जमा करते जाना है, और सॉरी माइनस करते जाना है, जमा करना। आपने अपना मतलब लोअर में से 14.5 में से माइनस किया 19.55 जवाब आ गया, 19.5 से 14.55 जवाब आ गया। इनको आपस में माइनस करते जाना है लोअर अपर क्लास बाउंड्री को। उसके बाद हमारा जवाब कौन क्या मालूम करना, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हमेशा अपर से लोअर ऐड करता जाना है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी मतलब फर्स्ट क्लास का जो फ्रिक्वेंसी होगा वो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगा। ये 3 का 3 आ गया, इसमें ऐड करना है 1, ये 4 हो गया, 4 में ऐड करना है 5, ये 9 हो गया, ये 9 में ऐड करना है 2, ये 11 हो गया, ये 11 में जमा करना है 3, 14 हो गया। ये आपने देख लेना, मतलब 3 का पहला वैल्यू वैसे आएगा, फिर उसमें से ये ऐड करते जाना है, ऐसे इनको आपस में ऐड करते जाना है, ऐड करते मतलब 3 में 1 प्लस किया कितना आ गया 4, 3 पहले क्लास का ऐसे ही आ जाएगा, 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया, 4 में 5 प्लस किया कितना 9 आ गया, 9 में प्लस किया 2 कितना आ गया 11, 11 में प्लस किया 3 तो 14 आ गया। और डीकम्युलेटिव ऐसे ही है लेकिन उलट है इसके, आपने पहले नीचे से शुरू करना है और नीचे की जो फ्रिक्वेंसी क्लास की फ्रिक्वेंसी दी गई है वही लिखना है, वहाँ अपर की जो फ्रिक्वेंसी दी हुई थी वही लिखना है। यहाँ तो वैसे सेम आ गया दोनों की फ्रिक्वेंसी, लेकिन डिफरेंट हो सकती है, तो आपने सिर्फ नीचे वाले की लिखनी है। फिर अपर की तरफ ऐड करते जाना है। 3 में प्लस किया 2 कितना आ गया 5, और 2 में प्लस किया 5 कितना आ गया 7,
ये आ गया, सॉरी 3 में प्लस किया 2, 5 आ गया, 5 में प्लस किया 5 कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया 10, वही 14 आपके पास ही जवाब आएगी। 14 में 10 में प्लस किया 1 कितना 11, 11 में प्लस किया 3 तो 14 आ गई। ये आपस में उलट है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट क्लास मतलब कम्युलेटिव की फर्स्ट क्लास ओरिजिनल फर्स्ट क्लास की होगी और इसमें लास्ट क्लास की ओरिजिनल होगी, बाकी सम हो गए। ये हो गया हमारे पास कम्युलेटिव और डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कम्युलेटिव डी कम्युलेटिव हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं कि लेस देन अपर क्लास बाउंड्री और मोर देन लोअर क्लास बाउंड्री, पहले जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो आप सबसे पहले आपको पढ़ लेस देन अपर क्लास बाउंड्री, मतलब ये इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद लेस देन अपर क्लास बाउंड्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको पढ़ा, और मोर देन लोअर क्लास बाउंड्री मतलब डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपने क्लास वही ले लेनी है पीछे जो हमने दी हुई थी। यहाँ पे आपने लेस देन कितना है, लेस देन आपके पहले लेस देन कितना था 4.5, लेस देन 4.5 ये सेम ही आएगा। लेस देन आप लिखें चाहे ऐसे इक्वली लगाते जाएं। लेस देन 4.5, लेस देन 9.5, लेस देन 14.5, लेस देन 19.5, लेस देन 24.5। ये हमारे पास आ गई लेस देन। और लेस देन में आपको मैं आम एग्जाम्पल जो मिसाल दूँ ना, पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी नोट कर लें। कितना था 3, कितना था सिंपल फ्रीक्वेंसी 3.152, ये वाली हमारे पास कितनी थी सिंपल फ्रीक्वेंसी थी। इसको हमने कंट्रैक्ट करना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बचा लेंगे ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसको एक साइड पे लगा लेना है। फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, फ्रीक्वेंसी थी 3। इसमें हमने सबसे पहले हमने लोअर क्लास बाउंड्री लेना है, मतलब लोअर क्लास बाउंड्री लेस देन लोअर वो अपर, लेस देन अपर, लेस देन अपर। अब हमने फर्स्ट क्लास में मतलब इसकी आम एग्जांपल है कि 4 से कम कितने स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आएगी। 3 स्टूडेंट ने 4 से कम नंबर हासिल किए। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आपने लिखनी है। और उसके बाद 3 वो कहता है 9.5 से लेस देन कितने स्टूडेंट भेज, तो इसको ऐड कर देंगे, मतलब 4 स्टूडेंट ने 9.5 से कम हासिल किए। उसके बाद आ जाएगी फिर यह आ जाएगी वो कहता है मतलब 14.5 से कितने स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए, तो 3 + 1 + 5 कितने हो गए 4 + 9 हो गए। यहाँ पे आपने कितना 9 लिख देना है। तो उसके बाद फिर आ गई हमारे पास आ गई 5 वो कहता है 14.5 से कितने नंबर नहीं ने, और वो कहता है 19.5 से कितने नंबर स्टूडेंट ने, तो आपने 3 + 1 + 5 9 9 + 2 11 स्टूडेंट ने मतलब कितने 19.5 से नंबर कम हासिल किए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है उसके बाद क्या कौन सी क्लास है, उसके बाद लास्ट है 3 वैल्यू है। अब उसने लिखना है, आपने लिखना है मतलब वो कहता है 24.5 से कितने नंबर स्टूडेंट ने नंबर कम हासिल किए, तो आपने सभी पूरी फ्रीक्वेंसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, मतलब 40। तो लास्ट क्लास होगी वो सम होगी और फर्स्ट क्लास होगी ओरिजिनल। अब मोर देन में हमने 0.5 लिखना है, 4.5 लिखना है, वही सेम ही आएगी, लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है 19.5 और
एक लफ्ज़ मैं देख रहा हूँ एक काउंट क्यों हो रहा है यहाँ 14.5 0.5 4.5 और आगे कौन सा 14.5 यहाँ आपने लोअर क्लास लेना है मोर देन लोअर और आगे 19.5 यहाँ आपने उलट चलना है मतलब जिस तरह डिकम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी थी डिकम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जैसी थी आपने उलट चलना है लोअर वैल्यू कितना है फ्रिक्वेंसी की हमारे पास कितना है वो 3 है ये होगी 3 इसमें ऐड करना है कितना वही डिकम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ही यहाँ लिखते नहीं है आपने मैं आपको दिखाऊँ ना डिकम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है ये हुई डिकम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सॉरी ये वाली 3 5 10 उलट चलना है 3 5 10 11 14 3 5 10 11 14 लिख देना है 3 5 10 11 इसमें फ्रिक्वेंसी को नीचे से प्लस करना है उसमें से अपर में से प्लस अपर की तरफ से प्लस किया 14 इसमें फर्स्ट क्लास की वैल्यू जो ओरिजिनल है इसमें फर्स्ट क्लास की वैल्यू सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है इसमें लास्ट क्लास फ्रिक्वेंसी सम ऑफ ऑल वैल्यू है और इसमें ओरिजिनल है ये अपोजिट है और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताया था ऑल फ्रिक्वेंसी ओवर टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी तकसीम मतलब ओवर एक क्लास की फ्रिक्वेंसी मतलब एक क्लास की 3 है पहले क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी थी उसको 14 पे तकसीम करना जो जवाब आए उसको इशारे में या परसेंटेज में लिख देना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इसी तरह दूसरी क्लास में 2 4 पे तकसीम कर लेना जो जवाब आए लिख देना इसी तरह आपने करते जाना है 7 जो क्लास की फ्रिक्वेंसी है उसको टोटल पे तकसीम करते जाना फिर जो ऐसे निकलना इसकी जवाब हमेशा 1 के बराबर आएगी टोटल इसकी 1 के अगर परसेंटेज निकालोगे तो 100% के बराबर ये आपने भी याद करना है तो आज के टॉपिक हमारा यहाँ तक था तो थैंक यू फॉर वाचिंग आज का हमारा टॉपिक यही पे था और अगला लेक्चर इंशाल्लाह आ जाएगा उसमें हम बार चार्ट वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे।